हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे। अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, ये करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज है। साथियों, आज तारीख 5 नवंबर 2022 है। साथियों, 4 नवंबर 2022 से 5 नवंबर 2022 के बीच जितनी भी खबरें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती थी, वह सारी खबरें मैंने इसमें इंक्लूड किया है। साथियों, इस सेशन में साथियों आगे चलते हुए हम पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत और इनकी कृपा से ही नैया पार होने वाली है। साथियों, ठीक, वीणा वादनी की कृपा हम सब पर ऐसे बनी रहे, ठीक, और जल्द से जल्द सक्सेस हो। साथियों, एक थॉट है, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, हम कुछ भी कर लें, कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते हताशा हो जाते हैं, तो उसके लिए इस थॉट की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक, आगे चलते हैं। साथियों, थॉट है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और। साथियों, जिसने हारा नहीं वो जीत नहीं सकता, रण में तो कूदना ही पड़ेगा। साथियों, अगर आपको युद्ध लड़ना है, ठीक, बिना रण में आपको कूदे आप कुछ नहीं कर सकते। रण में तो भाई साहब कूदना ही कूदना होगा। और बताते चले आपको कि कभी कभी क्या होता है, हम पेपर देते हैं, कभी हम पॉइंट से, कभी कभी कई कई नंबरों से हम पीछे रह जाते हैं, ठीक, लेकिन हमें हताशा नहीं होना होता है उस टाइम, क्योंकि अगर हम हताशा हो गए, ठीक, डिमोटिवेट हो गए, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अपने अंदर एनर्जी और पेशेंस के साथ अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर, साथियों मैं अपने शब्द में बस एक ही शब्द कहता हूँ, एकाग्रचित। अपने आप को एकाग्र कर लो, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। साथियों, तो कहते हैं हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ है। जब आप कई पेपर देते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन जब आप पेपर देते देते जब आप सक्सेस हो जाते हैं, तो कहते हैं वाह रे जिंदगी, तूने भी कई मजे चखाए, हारने के बाद फिर जीतने के मजे आपने दिखाए। तो साथियों, आगे चलते हैं। साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी का कौन सा उपग्रह अनियंत्रित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया? साथियों, इसका सही आंसर बताइए क्या है। ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आरएस-1 राडार, ऑप्शन डी इमेजिंग सैटेलाइट 2। साथियों, इसका सही आंसर है इमेजिंग सैटेलाइट 2। क्या है साथियों? इमेजिंग सैटेलाइट 2। क्या है? इमेजिंग सैटेलाइट 2। ठीक साथियों, इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं साथियों और बताते चलें। आर्यभट्ट आपका भारत का सर्वप्रथम, ठीक, मानव निर्मित उपग्रह है। कौन सा? आर्यभट्ट। आगे चलते हैं। भास्कर भी भारत का उपग्रह है, रोहिणी भी भारत का उपग्रह है, ठीक। आगे चलते हैं साथियों। राडार इमेजिंग सैटेलाइट 2, इसका वजन केवल 300 किलोग्राम था, यह एक निगरानी उपग्रह था। साथियों, यह 4 साल के बाद इस उपग्रह में जो ईंधन था, ईंधन खत्म हो गया, जिसकी वजह से यह निष्क्रिय हो गया और यह चला आया वायुमंडल में। आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। भारत की मेंस स्क्वैश एशियन टीम ने किसके विरुद्ध खेलकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया? साथियों, भारत की मेंस स्क्वैश एशियन टीम ने किसके विरुद्ध खेलकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया? सही आंसर बताइए इसका। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। साथियों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कुवैत। और आगे देख लेते हैं साथियों। देखिए, गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। ये देखिए, सारे खिलाड़ी आपके सामने हैं, ठीक, ये देखिए। कहाँ गए भाई? ये देखिए, ये, ठीक है, ये बैडमिंटन विनर है, ठीक है, स्क्वैश टीम में गोल्ड मेडल जीते हैं। साथियों, आगे हम बात कर लें अगर, देखिए, हर देश की बात करते चलेंगे, कैपिटल और मुद्रा की, करेंसी की, कैपिटल की, सारी हम बातें करें, इनको याद करते चलिए, आपको रट्टा नहीं मारना है। एक दिन बार बार बताते हैं हम, आपकी कैपिटल और करेंसी तो हम यही याद करवा देंगे। अच्छा साथियों, एक बार और बता दें, जो भी हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आते हैं डेली रूटीन में, 10 से 11 क्वेश्चन,
वह क्वेश्चन चुन चुन के लाते हैं। ठीक, आप कहीं से कंपेयर कर लीजिए, कहीं से कंपेयर कर लीजिए, जहां से आप पहले से पढ़ रहे हो या हमारे पास पढ़े, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट देने की कोशिश करता हूं आपको। कंटेंट से कोई समझौता नहीं साथियों। ठीक, कंटेंट से कोई समझौता नहीं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ मैं वही क्वेश्चन उठाता हूँ, वही क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। ठीक साथियों, तो कतर की बात करें तो कतर अरब पर्यादीपीय देश है। ठीक, इसकी कैपिटल की बात कर लें तो क्या है, दोहा है, दोहा है। करेंसी की बात कर लें अगर हम तो क्या है, रियाल है, रियाल है। अब हम बात करते हैं कुवैत की, तो इसकी है कुवैत सिटी। ठीक है, कुवैत की कुवैत सिटी है, कुवैत सिटी है। आगे बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है, दिनार है, दिनार। भाई साहब कुवैत की मुद्रा दिनार है, अपने कान में खोल कर सुन लो, आज का ये क्वेश्चन याद रखना। कुवैत सिटी और दिनार, रियाल। ठीक है, कतर की क्या है मुद्रा, रियाल है, कुवैत की दिनार है, कतर की राजधानी दोहा है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। अब रूस भाई साहब की बात करते हैं, जो यूक्रेन और रूस की इस समय लड़ाई चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है लड़ाई। ठीक है, रूस की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को है साथियों, मॉस्को। ठीक, मॉस्को है। और इसकी अगर हम बात करें क्या कहते हैं मुद्रा की, ठीक है, तो क्या है जानते हैं, मुद्रा रूसी रुपए। ठीक, रुपया। साथियों रुकिए, कहाँ मिस्टेक, पेन नहीं चल रहा है साथियों, 1 मिनट। हाँ साथियों देखिए, तो ये रूस की मुद्रा जो है ये रूबाल है। ठीक है, क्या है, रूबाल है। साथियों कभी कभी टेक्निकल टीम काम करना बंद कर देती है, टेक्निकल इशू आ जाता है, टेक्निकल टीम काम करना बंद नहीं कर देती। साथियों ये ऑप्शन डी की बात करें तो कोरिया, कोरिया की क्या है जानते हैं, सियोल। क्या है, सियोल, सियोल है। और इसकी बात करें अगर हम मुद्रा की तो क्या है, वान है, वान। ठीक, वान, वान। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, वान है। आगे चलते हैं साथियों, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का गठन कब किया गया, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का गठन कब किया गया, सब याद कर लीजिए। 29 नवंबर 1980 को किया गया था। पाकिस्तान के कराची शहर में इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, पाकिस्तान के कराची शहर में हुई थी। ठीक, स्क्वैश टीम की कराची शहर में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसके फाउंडर मेंबर में बांग्लादेश, कौन कौन है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, ठीक है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, और बात करें हम तो बहरीन है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, यही है, थाईलैंड शामिल है। ये भाई साहब ये लोग इसके मेंबर हैं। इसका मुख्यालय की बात करें साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर क्या है, ये मलेशिया में स्थित है, मलेशिया में इसका मुख्यालय है। आगे बात करें एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 का आयोजन चियांगजू, चियांगजू कहाँ है, दक्षिण कोरिया में है साथियों। ठीक, दक्षिण कोरिया में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया था। आगे चलें साथियों, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय वायुसेना एएएफ और रॉयल सिंगापुर वायुसेना आरएसएएफ के बीच वार्षिक संयुक्त अभ्यास का आयोजित किया गया। साथियों इसका सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए कलाई कुंडा, बी देहरादून, सी कोची, डी सिंगापुर। साथियों इसका सही आंसर है कलाई कुंडा, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भारतीय वायुसेना का अड्डा है। कलाई कुंडा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मोदनीपुर जिले में, कहाँ पे साथियों, मोदनीपुर जिले में है स्थित। कहाँ स्थित, एक शहर है, वायुसेना का स्टेशन है। आगे चलते हैं, इनको भाई साहब को तो आप पहचानते होंगे, पहचानिए तब तक। फिर क्वेश्चन 4 बताइए साथियों, फीफा 2022 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, फीफा 2022 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, और बताइए। ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी रणवीर सिंह, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी आमिर खान। साथियों इसका सही आंसर है
रणवीर सिंह, ये हैं भाई साहब, पिक्चर में आप इनको देख ही रहे होंगे। और बताते चलें, स्पॉन्सर कंपनी की बात करें तो बायजूस है। ठीक साथियों, बायजूस है, बायजूस स्पॉन्सर टीम है फीफा 2022 का। ठीक, जो एजुकेटर कंपनी है। और बात करें क्वेश्चन 5 की साथियों, तो ग्रामीण इंजीनियर योजना और शिक्षक प्रोत्साहन योजना, दो क्वेश्चन है साथियों इसमें। कौन सा? ग्रामीण इंजीनियर योजना। डेली हम एक स्टेट की पॉलिसी लेकर के आते हैं, डेली हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिसी लेकर के आते हैं, इसी बारे हम आपको याद कराना चाहते हैं। ग्रामीण इंजीनियर योजना और शिक्षक प्रोत्साहन योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मामा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इन्होंने योजना बनाई है। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण इंजीनियर योजना और शिक्षक प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो साथियों, ग्रामीण इंजीनियर योजना का मकसद प्रत्येक गांव में तकनीकी सेवा उपलब्ध कराने के लिए गांव के 1000 सेकेंडरी युवा को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित करना। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने आईटीआई कर रखा है, तो आपको 30 दिन के हिसाब से 500 रुपए, ठीक, मंथली 500 रुपए आपको दिया जाएगा। ठीक है, और आपको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों शिक्षक प्रोत्साहन योजना। ठीक, शिक्षक प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के शिक्षकों को उनकी कक्षा के विद्यार्थियों की अच्छे परिणाम आने पर पुरस्कृत किया जाता है। साथियों, जैसा कि अगर आप मध्य प्रदेश क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं और आप किसी स्कूल में टीचर हैं और आप अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं, उसका परिणाम अच्छा आता है, तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। किस? शिक्षक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। ठीक साथियों, तो अपनी योजनाओं को भी ध्यान में रखिए। आगे क्वेश्चन 6 है साथियों, किस राज्य द्वारा तोखु इमोंग वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का, ठीक है, एग्जाम हो, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक, ये देखिए लिखा है किस राज्य द्वारा तोखो इमोंग वर्ल्ड काउंट योजना, किस राज्य द्वारा तोखो इमोंग वर्ल्ड काउंट का आयोजन कर रहा है? कौन कर रहा है साथियों? असम कर रहा है कि मणिपुर कर रहा है कि नागालैंड कर रहा है कि आपका सिक्किम कर रहा है? साथियों, ये आपका कर रहा है नागालैंड। ठीक, नागालैंड कर रहा है, सही आंसर नागालैंड है, ऑप्शन सी। और साथियों हम बात कर लें असम की। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, दिसपुर है। ठीक, उसके बाद बात करें हम आगे मणिपुर की, तो इम्फाल है। ये सब याद करते चलिए। नागालैंड की बात करें तो कोहिमा है। सिक्किम की बात करें तो गंगटोक है। ठीक, गंगटोक है। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। यह आयोजन ओखा वन प्रभाग नागालैंड और नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना की मंडल प्रबंधन इकाई, ठीक साथियों, प्रबंधन इकाई और वर्ल्ड काउंट इंडिया, कौन? वर्ल्ड काउंट इंडिया, इसमें 3 लोग हैं। कौन कौन है? यह आयोजन ओखा वन प्रभाग नागालैंड के द्वारा और नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना और वर्ल्ड काउंट इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। अमूरबाज मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन से होते हुए प्रजनन के लिए भारत में आते हैं साथियों। ठीक है, हमारे यहाँ अगर बात करें पर्यटन की दृष्टि से तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमूरबाज, ठीक, ये अमूरबाज पक्षी जो है मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी साइबेरियाई पक्षी होते हैं ना, जो साइबेरिया पक्षी उत्तरी चीन से होते हुए प्रजनन के लिए भारत में आते हैं। अब यही टाइम है साथियों यहाँ पर आने के लिए इनका। ठीक है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया साथियों? इसका सही आंसर बताइए। महाराष्ट्र, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। साथियों, इसका सही आंसर क्या है बताइए जल्दी। इसका सही ऑप्शन है गोवा। ठीक है, इसकी राजधानी की बात कर लें सबकी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसकी राजधानी बात कर लें तो ये मुंबई है, मुंबई।
केरल का तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA, ठीक है, आयोरा के तत्वाधान में अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित IUU फिशिंग पर एक सेमिनार का आयोजित किया गया है। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय की ओर से भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था, ठीक है, किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि मछली और मत्स्य पालन में खाद्य सुरक्षा कला के महत्वपूर्ण घटक शामिल है। आयोरा की स्थापना 1997 में की गई थी। भारत IORA का संस्थापक देश है। ठीक साथियों, कौन है? 1997 में की गई थी और भारत IORA का संस्थापक सदस्य है, संस्थापक देश है साथियों। ठीक, ये आगे बात करें साथियों, क्वेश्चन 8 है साथियों, एकीकृत जिला शिक्षा योजना प्रणाली UDSISI प्लस 2022 की विस्तृत रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना मंत्रालय। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसमें UDISE 2022-23 के बारे में साथियों आपको बता दें, इसमें लाइब्रेरी, शिक्षकों की लाइब्रेरी, ठीक है, इन सारे एक पोर्टल पे एकीकृत करने का किया गया है। जो भी शिक्षा से संबंधित देश भर में अलग अलग प्रदेशों की जो शिक्षाएं हैं अलग अलग हैं, ठीक है, हर भाषा में एक लाइब्रेरी, एक पोर्टल बना करके उसमें समावेशन करने का इनका कार्य है। UDISI के विषय में पूरा नाम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISI को प्लस एक अद्यतन और उन्नत संस्करण है। यह योजना 2012-13 में शुरू किया गया था साथियों। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए कि योजना की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन है, इजराइल में हुए आम चुनाव में किसे जीत हासिल हुई? इजराइल में हुए आम चुनाव में किसे जीत हासिल हुई? साथियों, अभी प्रधानमंत्री का जो है शपथ ग्रहण नहीं कराया गया है, लेकिन हम आपको इतना बताते चले बस जीत हासिल हुई है। किसकी हुई आपको बताना होगा, तब तक आप पिक्चर को आराम से देखिए। ऑप्शन ए बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन बी लैपिड, ऑप्शन सी फोमियो किसिडा, ठीक है, और मोहम्मद अली फ्रोपी। ठीक साथियों, और ये भी आपको बताना है कि जो अलग अलग नाम लिखे हैं कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं। ये साथियों बेंजामिन नेतन्याहू जी जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अभी ये प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन इन्हीं की पार्टी को जीत हासिल हुई है साथियों। ये भारत के साथ देखिए अपना राष्ट्रीय समावेशन करते हुए, ये देखिए ये मोदी जी हैं। ठीक है, ये बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री जिसकी राजधानी जेरूसलम है। ठीक है, लैपिड अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में है साथियों। ठीक है, वर्तमान में इजराइल के। फोमियो के साथ जापान के हैं। ठीक है, मोहम्मद अली फरूकी इराक के हैं, प्रधानमंत्री हैं। आगे चलते हैं साथियों, आपको बताते चलें कि दक्षिणपंथी में जमीन नेताओं की, ठीक है, 120 में से 64 सीटों पर लिकुड पार्टी का कब्जा है। लिकुड पार्टी साथियों किसकी पार्टी है जानते हैं? ये बेंजामिन नेतन्याहू की है, जो भी मैंने आपको बताया। पार्टी 32 और है वर्तमान प्रधानमंत्री। ठीक साथियों, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं और लैपिड की यस अतीत, इनकी पार्टी का जो वर्तमान में है उनकी पार्टी का नाम साथियों कहीं कहीं गलत हो जाता है एडिटिंग करते वक्त, ठीक है, टाइपिंग में, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, उसको हम सही करते जाएंगे। ये वर्तमान लिखा है साथियों, 32 है। ठीक है, वर्तमान है प्रधानमंत्री लैपिड की यस अतीत को 24 सीटें मिली हैं। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री लैपिड, उनकी पार्टी का नाम है यस अतीत। क्या है? यस अतीत है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे रह चुके हैं, ठीक है, इजराइल के, उनका है लिकुड पार्टी है। ठीक है, ये सब
याद करें, बेजामिन नेताओं की जो पार्टी है वो लिकुड पार्टी है, और इनको 64 सीट, ये गठबंधन के हैं साथियों, अभी आपको बताते चले, इसलिए इनको 64 में केवल 32 मिली हैं, और अदर सीटें 64 में से 32 आप घटा दी, जो सीटें बचती हैं वह अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके हैं। आगे बात करें साथियों, तो क्वेश्चन 10 है, गंगा उत्सव नदी महोत्सव किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा साथियों, जिस क्वेश्चन पे हम ये कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उस क्वेश्चन पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वह क्वेश्चन जल्द किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो गंगा उत्सव नदी महोत्सव किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया साथियों? तो इसका ऑप्शन सही बताइए क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी जहाजरानी मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। साथियों इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। क्या है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गंगा उत्सव नदी महोत्सव जो है नई दिल्ली में मनाया जा रहा है साथियों। इसमें कविता पाठ, संगीत, अदर नाटक के द्वारा यानी इसके प्रति जो है आयोजन किया जा रहा है और बताया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि गंगा उत्सव नदी महोत्सव इसको जो है बचाया जाए, गंगा को स्वच्छ बनाया जाए। बस इसका उद्देश्य यही, मोटिव यही है। और आगे बात करें साथियों, इसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे जैसे आप जानते ही हैं कई योजनाएं हैं, द्वारा आयोजित किया गया। लोगों को नदियों से जोड़ना और इसके महत्व को प्रचार करना, जैसा कि आपको बताया, किसी न माध्यम से, कविता, संगीत, ठीक है, यस्से के माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से बस इसका प्रचार करना, इसका लक्ष्य रखा गया है इस योजना में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2017 से हर वर्ष 4 नवंबर को, कब साथियों? 4 नवंबर, ध्यान से लिख लीजिए, 4 नवंबर को, ठीक है, 4 नवंबर को गंगा उत्सव मना रहा है। इसी दिन वर्ष 2008 में, इसी दिन 4 नवंबर 2008 को ही गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। बाद में भारत जर्मन सहयोग जैसे अंतरराष्ट्रीय, किसके? भारत और जर्मनी के सहयोग से, भारत और जर्मनी के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय संघ की मदद से यह कार्यक्रम वर्ष 2018 में बाल गंगा मेला के रूप में विकसित हुआ। बाल गंगा मेला के रूप में, ठीक साथियों, बाल गंगा मेला के रूप में। प्लीज क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो फिर आप 1-2 नंबर से पीछे रह जाएंगे। यही कारण होता है कि आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। आगे चलते साथियों, कल का एक अभ्यास प्रश्न क्या था उस पर बात करते हैं। कल का प्रश्न है, T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, ठीक है, खिलाड़ी कौन है? साथियों ऑप्शन इसका सही आंसर क्या था? विराट कोहली। अच्छा साथियों, आज एक रोचक बात और आपको बताते चलें, ठीक है, कि आज हमारे पूर्व कप्तान विराट कोहली जी का जो ये T20 कीर्तिमान रचे हैं, आज इनका बर्थडे भी है। तो भाई साहब अवध स्टडी पॉइंट की तरफ से इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद साथियों आप सब भी इनको विश कीजिए, ठीक है, विश करना मत भूलिए, ट्विटर कीजिए, फेसबुक पे, जहां मन करे वहां कीजिए, लेकिन इनको भाई कीजिए जरूर, ठीक, क्योंकि रोमांचित यही करते हैं जब मैच होता है तो अपना शतक लगा करके। आगे चलते हैं साथियों, अभ्यास प्रश्न, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? ये क्वेश्चन साथियों हम जाते जाते आपके लिए छोड़ जाते हैं, क्योंकि सारे का तो आंसर हम बता देते हैं, इसका तो आपको बताना है, ठीक। तो एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं साथियों, इसका सही आंसर आप बताइए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइए। कल फिर मिलते हैं साथियों एक नए जोश होश के साथ। और साथियों एक बात और बताते चले, अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो साथियों प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको हताशा होने से रोकते हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं, आपको डिमोटिवेट होने से रोकते हैं। तो साथियों आपका भी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो बनती ही है ना, हमें भी आप मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट करने के लिए साथियों बस आपको इतना ही करना होगा कि हम डेली आते रहें, उसके लिए आप प्रॉपर हमारी क्लास लेते रहिए, मेहनत कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, इसमें कुछ नहीं जाता, ठीक, हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा और हम बड़े रोमांचित होकर के रोज नया नया सेशन लेकर के आते रहेंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।